बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। कोरोना संकट में भी निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। महामारी के कारण लोगों की भीड़ जुटाने पर रोक है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जनता से जुड़ने के लिए उन्हें अब अपने आप को डिजिटली तैयार करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने ही डिजिटल रैली के जरिए बिहार चुनाव का शंखनाद किया तो ये भारत के चुनावी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। न धूल उड़ी और न ही ढोल नगाड़ों का कहीं शोर सुनाई दिया, न ही गाड़ियों का काफिला दिखा और न ही लाउडस्पीकर की कानफोड़ू आवाज सुनाई दी, लेकिन रैली हो गई। अमित शाह ने लाखों लोगों से कनेक्ट होकर अपनी बात कह डाली। लेकिन अब जरा पिछले चुनावी सालों को याद कीजिए। लालू यादव की तेल पिलावन रैली हो या फिर नीतीश कुमार की अधिकार रैली, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। चारों ओर चिल्पों और आपाधापी, शोर शराबा, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और फिर रैली के बाद भीड़ के दावे। इन चुनावी रैलियों की तैयारी महीनों पहले से होने लगती थी। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए तरह तरह के जुगत किए जाते थे और जब लोगों की भीड़ पहुंचती थी तो फिर उन्हें ठहराने और खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। उनके मनोरंजन के लिए देर रात तक नाच गाने का प्रोग्राम चलता था। लेकिन कोरोना ने अब यह सब कुछ खत्म कर दिया है। वर्चुअल रैली ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डिजिटल के दौर में अब बस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधे जुड़ जाइए। इस व्यवस्था ने नेताओं को भी एक ही दिन में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने के लिए होने वाले भागदौड़ से छुटकारा दिला दिया है। लेकिन अब कोरोना के प्रकोप से विधानसभा चुनाव की व्यवस्था भी अछूती नहीं रही है। प्रचार के लिए होने वाली चुनावी रैलियों का स्वरूप बदल रहा है। रैलियां तक वर्चुअल हो रही हैं। स्थिति को देखते हुए सूबे के सभी पार्टियों ने अब इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगस्त में जदयू की वर्चुअल रैली होने जा रही है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी पोस्टर वॉर पर जोर दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। अगस्त के पहले पखवाड़े में पार्टी बड़ी वर्चुअल रैली करेगी। इसे सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली में 50 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। इसे लेकर हर स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में उतरी बीजेपी का सबसे अधिक जोर वर्चुअल रैली पर ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली से शुरुआत हुई यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। वर्चुअल रैली के खिलाफ रहे राजद का चुनाव प्रचार पारंपरिक तरीके से होगा। पार्टी का मानना है कि वर्चुअल रैली महंगी पड़ेगी। पार्टी इसके एवज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी। फेसबुक और ट्विटर के इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस रहेगा। पोस्टर वॉर को लेकर राजद का एक विंग सक्रिय है। कुछ दिनों के अंतराल पर राजद पोस्टर लहराकर सरकार पर प्रहार कर रहा है। इसके अलावा राजद प्रखंड स्तर पर आईटी एक्सपर्ट्स की तैनाती भी कर रहा है। वहीं वाम दलों की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए घर घर चलो अभियान चलेगा। इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनडीए को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। खबर है कि भाकपा नेता कन्हैया कुमार भी 15 जुलाई के पहले बिहार आने वाले हैं। वहीं माकपा के सीताराम येचुरी सहित पोलित ब्यूरो के कई बड़े नेता भी अगस्त के पहले सप्ताह तक बिहार पहुंच जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है। पार्टी द्वारा सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसकी मदद से बिहार के वोटरों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। बहरहाल कोरोना संकट के बीच ये तो साफ है, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार का बड़ा रोल होगा। बीजेपी को इस प्लेटफॉर्म में महारत हासिल है। ऐसे में ये बिहार की दूसरी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को विपक्षी पार्टियां कैसे टक्कर दे पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटी डेस्क।